बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। गैस की बंदिश, गैस के कम प्रेशर, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, आज उस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, गैस की एक तरफ तो लोड शेडिंग हो, बंदिश हो या कम प्रेशर हो तो गरीब तबके के लिए बाहर से जो है वो गैस सिलेंडर परचेज़ करना पड़ते हैं, वो ख़रीदना पड़ते हैं, या फिर उनको जो है वो दोपहर का खाना या सुबह का नाश्ता या रात का खाना जो है वो बाहर से ख़रीदना पड़ता है। अमूमन अगर उनके बजट को देखा जाए, या एक मिडिल क्लास तबके को या गरीब तबके को, तो ये चीज़ें उनके लिए अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल है। ये उनके लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना उनके बजट से जो है वो बाहर है। जहाँ पर आज कम से कम भी अगर आप लगा लें तो अगर 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनका कम से कम 5,000 6,000 तो एवरेज जो है वो गैस का बिल आ रहा है। और वो भी उस सूरत में जिसमें वो नाश्ता भी बाहर से कर रहे हैं। वो अगर गैस उन्होंने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए जो है वो उन्होंने अपने जो है वो सिलेंडर ख़रीदे हुए हैं, वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर जो है वो नाश्ता खाना भी बाहर से उनका हो रहा है। अब इस तरफ अगर आया जाए कि जो नाश्ता या खाना बाहर से किया जाता है, ये अमूमन हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें होती हैं, मसाले वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं, जो बराह रास्त इंसानी सेहत पर जो है वो बुरे असरात मरतब करती हैं। अब उन के इस्तेमाल की वजह से जो है जब डॉक्टर्स का रुख करते हैं, मजबूरन जब हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तबीयत ख़राब होने के बायस, तो वहाँ पर और अखराजात जो है वो इनको अपने घेरे में ले लेते हैं। तो यूँ एक छोटे से मसले से जो है वो बेतहाशा मसाइल पैदा हो जाते हैं और बेतहाशा मसाइल में जो है वो लोग घिर जाते हैं। आज हमने वैसे ऑब्ज़र्व की, हमने आसपास के इलाकों में देखा, सबसे ज़्यादा बुरे हालात जहां पर हमें नज़र आए वो गाज़ियाबाद नंबर 1 और जौहर कॉलोनी के थे, जहां गैस के कम प्रेशर, गैस की बंदिश के मसाइल ने अवाम को जो है वो जकड़ा हुआ है। आज के इसी प्रोग्राम में हम गाज़ियाबाद नंबर 1 के लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, कितना इस वक्त जो है वो उस गैस के इस मसले की वजह से जो है वो परेशान हैं। उसके साथ जो जौहर कॉलोनी के लोग हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह इस मसले ने जो है वो उन्हें अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अमूमन फिर जो मसाइल हैं जिनमें बच्चों ने अगर स्कूल्स जाना है, बड़ों ने दफातर जाना है, तो किस तरह इन सिस्टम से, इन हालात से वो फ़ाइट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर गरीब तबका जिसके लिए ना बाहर से नाश्ता अफोर्ड कर पाना मुमकिन है, ना बाहर से सिलेंडर अफोर्ड कर पाना मुमकिन है, वो इन हालात में कैसे सर्वाइव कर रहा है। लोगों के पास जाएंगे, उन्हीं के मसाइल उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस की लोड शेडिंग समेत गैस के मसाइल के हवाले से आज हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ जौहर कॉलोनी के लोग भी मौजूद होंगे, गाज़ियाबाद नंबर 1 के लोग भी मौजूद होंगे, क्योंकि मोस्टली जो हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं तो ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो इन लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एक तो जो टाइम जिसमें गैस आ रही है वो वक्त जो है वो बहुत कम टाइम है, और उसके साथ साथ अगर प्रेशर हो, अगर प्रेशर की बात करें तो वो भी जो है वो ना होने के बराबर ही होता है। उसके साथ फिर अलग एक मसाइल जो है वो गरीब तबके को, मिडिल क्लास तबके को अपने घेरे में ले रहे हैं, और वो ये हैं कि जब घर में खाना नहीं पक पा रहा, वो बाहर से जो है वो खाना ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं, जो ज़ाहिर सी बात है उनके बजट से, उनके एक्सपेंस जो मंथली हैं या जिस तरह उन्होंने बजट सेट करना होता है उससे बाहर होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सुबह खाना खाकर जा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं सुबह सवेरे वो खाना खा के ही अपने दफातर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं? नहीं भाई, गैस तो सुबह के टाइम आती है, लेकिन उस बहुत स्लो गैस आती है, तो हमें नाश्ता भी बाहर से लेके आना पड़ता है। ड्यूटी के टाइम पे ना हमें टाइम से निकलना होता है, तो भाई वो गैस का बहुत प्रॉब्लम है। सुबह का नाश्ता जो है वो मोस्टली आप नहीं करते हैं, नाश्ते बगैर ही आप जो है? जी बिल्कुल, नाश्ते के बगैर ही हम जा रहे हैं, तो भाई ये बहुत परेशानी हमें बनी हुई है। इसके गैस भी, एक तो बिल भी इतना आ जाता है, ऊपर से गैस भी नहीं आ रही, और हमें बाहर से नाश्ता करना पड़ता है। बाहर से नाश्ता करने पर आप लोग? जी भाई बिल्कुल इस मजबूर। हवाले से अगर हम बात करें महकमों की, मुंतखब यहाँ से जो मुतलका महकमे हैं उनकी, तो कितना को उसने किरदार अदा किया है ये जो मसला था इसको ख़त्म करने के हवाले से? क्योंकि आसपास हम देख रहे हैं कि बेशतर जगहों पर तो हमें जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है गैस के हवाले से। इस एरिया में ज़्यादा क्यों ये इशू बन रहा है? हमने ये 2-3 बार कंप्लेन भी की है, तो वो कहते हैं कि और मतलब कि ना हमने 2-3 बार कंप्लेन करी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई अमल नहीं किया इधर हमारी साइड पे ना गैस का। तो बस वो
इसी वजह से बस हमें परेशान गैस का यहाँ पर जो मसाइल हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर ये जिस तरह भी भाई कह रहे थे कि इस वक्त गैस की गैर एलानी एक तो लोड शेडिंग, उसके बाद कम प्रेशर, और इस वजह से जो मसाइल हैं इसका बारहा दफ़ा जो है वो मुतल्लिका महकमे को बताया गया, उनके सामने ये चीज़ रखी गई, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी नज़रें जो है वो चुरा लीं, मज़ीद जो है वो जिससे मसाइल खड़े हुए। एक और हमारे साथ बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे हालात आपने देखे हैं? भाई बता रहे थे कि हमारा मजबूर हैं बाहर का नाश्ता जो है वो करने से, घर में नाश्ता बन नहीं रहा, तो क्या गरीब तबके के लिए ये एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं समझते? ये भाईजान गल इस तरह है कि सानू बहुत प्रॉब्लम है। ये जिस टाइम दे भी अपने इलेक्शन हुए हैं ना, इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल गैस इन्होंने मतलब सानू बहुत खराब किया वा। इलेक्शन से पहला साढ़े गैस इतने बंद ही नहीं सी हुंदी, लेकिन हुण गैस जिहड़ी ओह आंदी आ टाइम बे टाइम, तो लेकिन उस दे विच ये है कि बच्चों का बड़ा मसला आ, तो दूसरे नंबर से कोई मेहमान आ गया अपने वास्ते परेशानी, रोटी जिहड़ी ओह बाहरों तंदूरों तो लियानी पैंदी है, हैं जी खाना लियाना पैंदा है, साढ़े इन्ने वसाइल नहीं कि जिहड़ा असीं इत्थे तक पहुँच जाइए, बहुत मसला बनया है। यानी हर चीज़ इस वक्त आप बाहर से वो परचेज करने पर जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मेहमान गेस्ट वगैरह को घर में आ जाएं तो उनको फिर किस तरह से टैकल आप लोग करते हैं? उनको किस तरह से देखते बाजार से लाते हैं जी, हैं? बाजार से। बाजार से। मिडिल क्लास के लिए ये बाहर से चीज़ें अफोर्ड कर पाना, बाहर से ख़रीदारी करना, ये मुमकिन है आज के इस टाइम में? अगर गैस नहीं है या गैस के टाइम में गैस है भी सही और उसकी इतना प्रेशर नहीं है कि उस पर जो है वो कोई चीज़ बनाई जा सके, तो ये फिर बाहर से अफोर्ड करना मुमकिन है आप लोगों को? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये खर्चे जिहड़े हैं ना साढ़े अगर एक हिस्सा सी हुण ਉਹਦੇ साढ़े 3 हिस्से हो नाल रल गए, इन्नी प्रॉब्लम हो गई है। यानी जहाँ पर पहले खर्चे 50% थे अब वो डबल हो चुके हैं। बाहर से कोई गेस्ट आ गया, उसके लिए अर्जेंट कोई चीज़ बनवानी है, गैस के स्केजुअल से हट के, तो वो बनाना बड़ा मुश्किल, बाहर से वो चीज़ें मंगवाना पड़नी, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इस वक्त मैनेज करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। ये साडा कोई अदाला कराओ, जिसे ही मिसाल कहना मैं कह के साडा काम कराओ। ये गरीब लोग हैं, इत्थे मजदूर रहंदे हैं, इन्हां बेचारियां दा टाइम उदां ही वैसे नहीं पास हुंदा, होर तां की करना इन्होंने। अच्छा सर, ख़ास तौर पर मैं अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि गैस के मसाइल के हवाले से, या जिस तरह उनकी जो है वो गैर एलानिया किस्म की लोड शेडिंग है, उसके बाद गैस की प्रेशर की बात हमने की, अब बिल ख़ास तौर पर इस पर जो है वो आवाम हमें काफ़ी अपना दुखड़ा सुनाते नज़र आती है। बिलों ने कितनी आप लोगों की कमर तोड़ी है, बिलों ने कितना आप लोगों को जो है वो मसाइल में इस वक्त घेरा है गैस के ख़ास तौर पर? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 2000 2500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੌਂਗਾ ਡਬਲ ਹੋ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। डबल अखराजात मैनेज करना आपके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है जी कि गरीब तबके के लिए ये चीज़ एक फ़ायदा मंद तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ गैस के बिल भी ये लोग अदा कर रहे हैं, दूसरा प्राइवेटली बाहर से सिलेंडर्स भी ये लोग भरवाने पर मजबूर हैं। फिर अगर गेस्ट आ जाए उस औकात कार में जो है वो कोई चीज़ बन ना सके, तो दीगर चीज़ें बनाना या वो मामलात चलाना वो और जो है वो मुश्किल होता है। और भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करने जाते हैं तो सुबह नाश्ता भी हम तो नहीं कर सकते, हम तो नाश्ता किए बगैर दफातर जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है जी। ऐसे गैस देखने नहीं को होती। मिलता है। हाँ जी, और क्या क्या सूरत हाल हो रही होती है? गैस का प्रेशर कम होता जी, खाना बाहर से लेना पड़ता, तो बहुत मुश्किलात आ रही। तो मोस्टली हालात सिचुएशन क्या होती है अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, कैसा इन्वायरमेंट होता है जो ख़ास तौर पर उस टाइम में जब गैस का प्रेशर कम होता है? गैस मसला बनता जी, जो प्रेशर कम होता ना बहुत ज़्यादा मसला बनता, स्कूल टाइम ड्यूटी टाइम बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं। बाहर से अगर एक रफली हम आइडिया लगाएं, जी जी, सिलेंडर भी हम भरवा रहे हैं क्योंकि वो गैस का प्रेशर कम है, गैस की उन मसाइल की वजह से हमें बाहर से जो है सिलेंडर भी भरवाना पड़ रहा है, फिर नाश्ता भी हम अगर बाहर से कर रहे हैं, तो महीने का कितना कोई अराउंड अबाउट इसमें खर्चा हो जाता है? बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है जी, कोई आइडिया? तकरीबन कोई 1500-20 हज़ार हो जाता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा एक अखराजात, आगे सिलेंडर भी भरा के, यानी गैस का बिल, सिलेंडर, आगे, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर। हाँ जी, इस तरह। जाहिर सी बात है आज के टाइम में अगर आप उठा कर देखें तो आज में जो है वो मोस्टली अगर हम कह लें तो एक वर्किंग क्लास में जो है वो सैलरीज चल रही हैं हुकूमत की तरफ से, तो 37
1000 जो है वो फिक्स किया गया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट होता बहुत कम ही हमें जो है वो नज़र आता है। हद जो है वो 25,000 30,000 ये लिमिट है जो वर्किंग क्लास में इस वक्त सैलरीज चल रही हैं। अब आप देखें कि गैस के सिलेंडर भरवाना, उसके बाद गैस के बिलों की अदायगी करना, फिर उसके साथ साथ जो है गेस्ट आ गए, उस टाइम में गैस अवेलेबल नहीं है, बाहर से चीज़ें ख़रीदना, नाश्ते बाहर से लाना, ये मसाइल, और इनमें जो है वो सारी मद में तकरीबन 20,000 15,000 जो है वो एक्स्ट्रा ख़र्चा पड़ जाता है। तो एक तरफ तो महंगाई में लोग पिस रहे हैं, एक तरफ तो उनके पास अपने मंथली एक्सपेंस जो है वो मैनेज करना मुश्किल है, दूसरा वहीं पर जो है ये जो एक्स्ट्रा बर्डन इन लोगों पर पड़ रहा है ये और इनके लिए जो है वो वबाल जान बना हुआ है। और भी आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, इन्हीं मसाइल को मज़ीद समझेंगे, और इस चीज़ को मैं ख़ास तौर पर ढूंढने की या इस चीज़ का जवाब ढूंढने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस एरिए को ख़ास तौर पर ये जौहर कॉलोनी हो गया या उसके साथ साथ ये गाज़ियाबाद नंबर 1 हो गया, यहीं पर ज़्यादा मसला क्यों पेश आ रहा है, क्योंकि अतराफ़ हम देख रहे हैं कि अभी भी सूरत हाल कदरे बेहतर है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो मसला क्यों जो है वो एक पीक पकड़े हुए है। इन्हीं चीज़ों के जवाब ढूंढेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गैस की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर लपेट में इस वक्त जौहर कॉलोनी और गाज़ियाबाद नंबर 1 हैं, इनके लोग, बेशतर लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हम तो सुबह का जो नाश्ता है वो भी करने से महरूम हो चुके हैं, नाश्ता किए बगैर ही जो है वो हम काम पर जा रहे हैं, दफातर में जा रहे हैं, बच्चे जो है वो स्कूल्स में जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो तकलीफ़ दे बनी हुई है। आज के इसी प्रोग्राम में इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इनकी बढ़ती मुश्किलात ने जो है वो इनको अपने घेरे में लिया हुआ है, और ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बेशतर ज़्यादातर मसला इन्हीं एरियाज़ दो में क्यों जो है वो पेश आ रहा है। हमारे साथ एक भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइएगा भाई क्या हालात सिचुएशन है, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ़ दह एक बात है कि हम जो है वो गैस के भारी भारी बिल भी अदा कर रहे हैं, और नाश्ते का टाइम हो तब जो है वो गैस ना हो, अगर गैस है भी सही तो उसका इतना प्रेशर नहीं है कि उस पर जो है नाश्ता तैयार हो सके। ये फिर आप समझते नहीं है कि आप लोगों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स चीज़ें हैं, जहाँ पर भारी भारी बिल हैं वहाँ पर ना काफ़ी गैस है। सर गैस ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਐਕਦੀ 7100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ। कितने लोग हैं? 4 ਲੋਕ ਆ। अच्छा 4 लोग, यानी छोटी सी एक फैमिली है। ਫੈਮਿਲੀ ਆ। 7100 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 7100 ਰੁਪਇਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ, ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ गैस है। अच्छा, ये एक तरफ अभी आपने बताया कि 7,000 रुपये बिल आया सिर्फ जो है हम 4 लोग हैं फैमिली में गैस का, वहीं पर आप प्राइवेट आप लोगों के लिए तो सिलेंडर परचेज़ करना भी एक बड़ा मसला होगा। तो हम अगर ये एक आइडिया लगाएं तो एक महीने में अगर सिर्फ हम गैस सिलेंडर्स की बात करें तो कितने में जो है वो गैस सिलेंडर्स पड़ जाते हैं आपको घर की ज़रूरियात के लिए? 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 7,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यानी 12-13 हज़ार रुपये सिर्फ गैस का हम अलग कर लें। ਹਾਂਜੀ। ये चीज़ देखें, ये जिस तरह अभी भाई कह रहे हैं कि ये है कि अभी हम सिर्फ घर में खुद ही जो है वो चीज़ें खा रहे हैं या खुद ही अपने लिए जो है चीज़ें बना रहे हैं, अभी गेस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, बजट लोगों का मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब गैस नहीं होगी फिर इनको नाश्ता भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा, खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा, फिर इनको जो है वो दीगर जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। हालात इस वक्त आपके सामने है कि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो जौहर कॉलोनी के हों, गाज़ियाबाद नंबर 1 के हों, सब इस वक्त जो है वो मसाइल में घिरते जा रहे हैं, सबको जो है वो मसाइल का सामना है गैस की वजह से। और गैस की जो एक प्रेशर है उससे ये शहरी हमें कहते नज़र आते हैं कि जिस टाइम में वो गैस आता है, एक तो बड़े लिमिटेड टाइम में होता है, उसके बाद उस टाइम के अंदर जो है उसका इतना प्रेशर ही नहीं होता कि उस पर जो है वो कुकिंग की जा सके। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आज नाश्ता सुबह किया था सर आपने? सर किता हुआ बाहर मंगवा के। बाहर से मंगवा? जी सर। तो जेब इतनी इजाज़त देती है आज के मिडिल क्लास तबके को? हम बच्चों को स्कूल से छोड़ना है, आपको मजबूरी है ले आना। गरीब तबके के लिए ये चीज़ इजाज़त देती है इंसान? नहीं देती, क्यों नहीं? नहीं देती। नहीं देती भाई, बिल डबल तार रहे हैं, ठीक है ना, गैस आ नहीं रही,
ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ हैं ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 4 ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ। 4 जी है तो बिल कितना आया? 5500 रुपया। 4 लोग हैं आप और 5500 बिल। हाँ जी हाँ, 5500 रुपया बिल आया। नाश्ता बाहरों मंगवा के खाना है। तो ये फिर कैसे मामलात ले चलते हैं जहाँ पर गैस आप आ रहा है, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, 4 लोग हैं आप, फैमिली मेम्बर्स हैं, नाश्ता बाहर से कर रहे हैं, खाना भी खाने के टाइम पे आती है या वो भी बाहर से मोस्टली करते हैं? आती है लेकिन स्लो आती है, आपको ना सालन गर्म होता है ना रोटी पाक। ना उस पर सालन तैयार हो सकता है, ना उस पर जो है वो रोटी बन सकती हाँ जी हाँ बिल्कुल। है, इतना कम प्रेशर। इस तरह जो होता है बिल्कुल। तो ये फिर आपने महकमे के सामने कंप्लेंट्स अपनी नहीं रखी, उनको बताया नहीं है आपने? भाई किन्ने लोगों को क्या, दोस्तों को क्या वा, कोई मानता ही नहीं है, कोई गल सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता। टैक्स ही इतने पा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता क्या कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, गरीब एक शख्स या मिडिल मैन या मिडिल क्लास तबका या वर्किंग क्लास तबका ये अपनी इस्तदा ही रख सकते हैं महकमों के सामने, अपनी अर्ज़ ही रख सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा हमारी तरफ तवज्जो करें और आकर देखें कि किन मुश्किलात में हम घिरते जा रहे हैं। एक तरफ ये लोग जो है वो गैस के भारी भारी बिल भी अदा करते हैं, हर महीने जो है वो इनके घरों तक वो बिल पहुंच जाते हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेटली खाना बनाना है तो बाहर से इनको मंगवाना पड़ रहा है, नाश्ता इन्होंने करना है तो वो बाहर से इनको मंगवाना पड़ रहा है। अगर कोई गेस्ट आ जाए एमरजेंसी की सूरत में जो है वो इन्होंने अपने बैकअप के लिए जो है वो कोई गैस सिलेंडर वगैरह रखे हुए होते हैं ताकि जो है वो अपनी मामलात ज़िंदगी तो चला सकें। अब कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं इंसान के लिए कि उसके गेस्ट आए हुए हैं और वो आगे कह रहा है कि जी इस टाइम तो गैस नहीं है, या इस टाइम तो जी हमारे पास वो गैस नहीं आ रही कि हम जो है वो आपके लिए कुछ तकल्लुफ़ कर सकें, आपके लिए जो है वो कुछ चीज़ें तैयार कर सकें। ये हालात सिचुएशन है। बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त ये मसाइल में लोग घिर रहे हैं। लोगों का मोस्टली आज अगर रेवेन्यू देखें ना, उनसे पूछें कि अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो आपका किधर जा रहा है, सब सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई हम 30,000 कमा रहे हैं तो 50% हमारा तो सिर्फ बिलों में जा रहा है, गैस के बिलों, बिजली के बिलों, वासा के बिलों, इन्हीं तरफ जो है वो जा रहा है। और इन सब को जो है वो पेट भरने के बावजूद भी ये लोग, इनके पेट जो है वो ज़ाहिर सी बात है इस बात की तरफ हैं, ये देख रहे हैं कि खुदारा कुछ किया जाए, इन लोगों के मसाइल को भी जो है वो हल किया जाए। एक और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे देख रहे हैं? मोस्टली टाइम आपने देखा, और कितनी आप ये देख रहे हैं कि पहले की निस्बत अगर हम कंपैरिजन आज से 20 साल पहले पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तब के हालात में और अब के हालात में क्या फ़र्क देख रहे हैं सर? पहले हालात बहुत अच्छे होते थे, इतनी महंगाई नहीं होती थी, आदमी कम तनख्वाह पे भी गुजारा कर लेता था। अब तनख्वाह भी अच्छी खासी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो खर्चे अफोर्ड नहीं होते। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा है, जो भी चीज़ लेने चले जाओ वो बहुत महंगी मिलती है। पहले की निस्बत तकरीबन 200 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। गैस का लगा लो, ये वासा वालों ने बिलों का लगा लो, ये वासो वालों ने बिलों के में इतना इजाफा कर दिया है, जो पहले को कम 100-150 रुपया होता था, अब जो तकरीबन 700-800 रुपया कर दिया है। तो यानी आप ये समझते हैं कि 200% इन्फ्लेशन बढ़ी है आपके बकौल? जो चीज़ पहले 10 रुपये 20 रुपये में मिल रही थी वो उससे अब 200 गुना जो है वो अपनी कीमत जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बेहतरी की उम्मीदें हैं सर आपको कि कोई चीज़ें बेहतर होंगी, कोई मामलात सेट होंगे, कोई गरीब पर जो ये बिल एक बम बन के फूट रहे हैं इन पर ये ख़त्म होंगे, इनको कोई रिलीफ मिलेगा? ये तो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला को बेहतरी फरमाए, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह नेक हिदायत फरमाए। बिल्कुल कि वो गरीब आवाम का सोचें, वो इस मिडिल क्लास तबके का सोचें और वो ये देखें कि हमने इनको क्या दिया। इन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, इन्हीं लोगों की वोट की ताकत से जो है वो फैसलाबाद से बड़े बड़े नाम मुंतखब होकर जो है वो ऐवानों तक गए, इन्हीं लोगों की काविशों से ही जो है वो लोग ऐवानों तक जा सके, इन्हीं लोगों की कुर्बानियों से ही। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई शख्स बिल दे रहा है, टैक्स दे रहा है, रेगुलर टैक्स दे रहा है, हर किस्म का टैक्स दे रहा है, तो ये रियासत के लिए उसकी बड़ी कुर्बानी तस्वुर की जाएगी। क्योंकि ये इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, मुआशी सूरत हाल है, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ है। तो इस एरा में भी, इस टाइम में भी ये लोग जो है वो रियासत के साथ खड़े हैं, रियासत के साथ हमतान होकर खड़े हैं। लेकिन वहीं पर स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम इन लोगों को इनकी बुनियादी ज़रूरियात तो दे, कम अज़ कम इन लोगों को इनके बुनियादी वसाइल तो दे। आगे भी बढ़ेंगे,
आगे हम गाज़ियाबाद नंबर 1 में जाएंगे, वहाँ के हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम गाज़ियाबाद नंबर 1 में खड़े हैं और यहाँ के भी सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हमने आपके सामने पहले हालात रखे कि एक तरफ जहाँ पर लोग इस वक्त प्राइवेटली नाश्ता करने पर मजबूर हैं, बाहर से जो है वो नाश्ता उनको लाना पड़ रहा है, खाना हो नाश्ता हो बाहर से करने पर मजबूर हैं, सिलेंडर के भारी भरकम अखराजात गरीब तबके से अब मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर इजाफी, क्योंकि इनके लिए तो एक इजाफी बोझ है कि गैस, क्योंकि कनेक्शन लगे हुए हैं और जब भी चूल्हा जलाया जाता है, जब भी गैस के कनेक्शन को ऑन किया जाता है तो सिर्फ हवा ही उसमें से आती है, गैस वगैरह वहाँ से नहीं आती। ये भाई हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। बताइएगा सर, सबसे पहले आप, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को घर में जब गैस नहीं आ रही होती, गेस्ट आए हुए होते हैं, क्या हालात सूरत हाल होती है सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैस की दुश्वारी इन्नी हैगी है जी कि असं बजुर्ग आदमी बुढ़े बंदे हैं, गली में 2 नंबर गाजियाबाद नंबर 1 गली नंबर 2 बाबा चिराग मेरा नाम है। मैं सियाना बंदा बजुर्ग आदमी है, सुबह उठ कर रोटी नहीं खा होंगी, अभी लेट जाइए समझ आई है, यानी सुबह उठकर जो है नाश्ता नहीं कर सकते? नाश्ता नहीं कर सकते। सुबह जो 9:30 10 बजे उठी का उस वे गैस बंद होंगी है, उस तो बाद 1 बजे रोटी पकती है, वो फिर असी पहली रोटी असी 1 बजे खाने हैं। प्रेशर इतना होता है गैस का कि वो खाना बन सकता है? हाँ, प्रेशर भी कम होता है, उसमें रोटी सूख चलती है, हम बूढ़े आदमी खा नहीं सकते, और कोई मेहमान आ जाए तो बाजार से लाने पड़ते हैं, लेकिन नहीं है, हम मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं। जाहिर सी बात है, ये जिस तरह बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि मेहमान अगर आ जाएं, गेस्ट अगर आ जाएं, तो हम बाहर से जो है वो नाश्ता मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं, अगर उन्होंने खाना खाना है, नाश्ता करना है, अगर कोई और चीज़ें हैं तो हमें बाहर से जो है उनके लिए अरेंज करना पड़ती हैं। अब हालात आपके सामने हैं, हमने चीज़ें आपको सामने रखी, आपको दिखाई हैं कि इस वक्त कितना पेचीदा हालात हो चुके हैं, कितने मुश्किल हालात हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ पर लोगों के पास इस वक्त जो है वो खाने को लोगों के लिए लाले पड़े हुए थे, अब यही है कि वो छोटी मोटी रकम जो कमा रही हैं, अब उनके लिए उस चीज़ को ज़ाहिर सी बात है आगे फिर गैस के मसाइल की वो चीज़ जो है वो नज़र हो रही है, क्योंकि मोस्टली उनका जो अखराजात हैं या मोस्टली उनका जो बजट है वो आउट इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको बाहर से जो है वो गैस भरवाना पड़ रहा है, बाहर से चीज़ें लाना पड़ रही हैं, उनको जो है वो बाहर से ही अपने मामला चलाने पड़ रहे हैं। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, हालात चीज़ें आपने देखी, क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? अगर बच्चों ने स्कूल जाना है, सुबह गैस नहीं है तो क्या कैसे करते हैं मैनेज? वो सुबह वैसे ही चले जाते हैं, दोपहर को आते हैं तो फिर उसको खाना दिया जाता है दोपहर को 1 बजे, उसके बाद 12 बजे के बाद गैस आती है, उसके बाद हम खाना देते हैं उनको, तो सुबह वैसे ही चले जाते हैं नाश्ते के बगैर। डॉक्टर्स ये कहते हैं मोस्टली कि आपको नाश्ता अच्छा खासा जो है वो करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी है, आपकी हेल्थ इससे अच्छी होगी, आपकी जो है वो फिज़िक इससे अच्छी होगी अगर आप सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता करते हैं। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप भी हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई अब तो जो है वो हम नाश्ता किए बगैर ही हमारे बच्चे जो है वो स्कूल्स जा रहे हैं, समझते नहीं कि उनकी सेहत पर भी इस चीज़ के बुरे असरात मरतब हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, पता है कि वो सुबह भूखे चले जाते हैं तो जाहिर बात है उनके ऊपर बुरे असरात तो होंगे ही ना, तो इसलिए हमें चाहते हैं कि हमारी गैस जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, यानी सही वक्त पर आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सारी सी बात है जी कि गैस का टाइम टेबल सही होना चाहिए और उसके साथ साथ जितने टाइम में वो आ रही है उसका इतना प्रेशर हो कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, उसका इतना प्रेशर हो कि वो नाश्ता पक रहा है, खाना बन रहा है और मामलात ठीक चल रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल शुबार। अच्छा फैसल, क्या काम करते हो? मैं मूंगफली है। कितना कोई अर्न कर लेते हो, कितनी कुछ सैलरी है, कितने को एक महीने में कमा लेते हो? ठीक है तकरीबन, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो गया ने। अच्छा चलिए, आप जितना अर्न कर रहे हैं, हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि एक तरफ हम गैस के बिल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है वो सिलेंडर भी भरवा रहे हैं, तीसरी तरफ हमें जो है वो इन दोनों सूरतों के ना होने की, इन दोनों चीज़ों के ना होने की सूरत में हमें जो है बाहर से नाश्ता भी लेना पड़ रहा है। इन सारे हालात को अगर हम मर्ज करें, इन सारी चीज़ों के अखराजात हम निकालें तो एक महीने में कितने फ़ीसद आपकी जो इनकम है, सैलरी है, वो इसी की नज़र हो जाती है? तकरीबन शुक्र अल्लाह का। कितने परसेंट जो है वो सैलरी इन्हीं चीज़ों की नज़र हो जाती है, कितना इस पर जो है वो लग जाता है, सिलेंडर पर, बाहर से नाश्ता मंगवाने पर? काफ़ी लग जाते हैं ना, काफ़ी लग जाता है। हाँ जी।
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو جس طرح کے مسائل یا جو پیچیدگیاں بن چکی ہیں مسائل آپ کے حل ہوں گے, حالات ٹھیک ہوں گے؟ امیدیں ہیں؟ امید تو کوئی نہیں جی. چلیں یہ بھائی جس طرح بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ امیدیں وابستہ ہیں یا امیدیں ہیں ان کو کہ حالات بہتر ہوں گے, حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جوہر کالونی کے ساتھ غازی آباد نمبر 1 سب میں جو ہے وہ اس وقت پیچیدگیاں ہیں گیس کے حوالے سے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کا پریشر ہے اس حوالے سے. آگے بھی ہم بڑھیں گے, آگے لوگوں سے بڑھ کر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح مسائل کے انبار لگ چکے ہیں خاص طور پر گیس کے حوالے سے, پھر لوگوں کے بجٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بچے چھوٹے بچے ہیں جو ناشتہ کیے بغیر ہی سکولز جانے پر جو ہے وہ مجبور ہیں. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جوہر کالونی میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور حالت یہ ہے کہ لوگ ہمیں سراپا احتجاج نظر آتے ہیں. لوگ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خدارا اب محکمے کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم صبح کے اوقات میں جو ہے وہ ناشتہ کیے بغیر دفاتر جا رہے ہیں, بچے سکولز جا رہے ہیں, ہم کام پر جا رہے ہیں, گھر جب واپس آتے ہیں تو تب جو گیس آ بھی رہی ہوتی ہے اس کی حالت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کھانا پکانا تک جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. انہی معاملات پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ایک چیز جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے گیس کے اخراجات, گیس کے بل پورے کرنا, پھر سلنڈر کے اخراجات, کیونکہ گیس کی جو سچویشن ہے تو بیک اپ کے لیے ان کو سلنڈر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پرائیویٹلی باہر سے کھانا منگوانا, اور آپ بخوبی یہ چیز جانتے ہیں کہ جو باہر سے فوڈ ملتی ہے اس میں زیادہ مسالے ہوتے ہیں, زیادہ مرچ ہوتی ہے, تو باہر کی چیزیں ویسے جو ہے وہ اسٹمک کو ڈسٹرب کرتی ہیں, باڈی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. بھائی کچھ کھڑے ہیں اسی چیز پر ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بھائی دشوار ہوتا ہے, کتنا پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. صبح آپ جب دفاتر میں جا رہے ہیں, کام پہ جا رہے ہیں, گھر میں گیس ہی نہیں ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے سر؟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੀ ਗੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੈਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ. ابھی گیس کا اسکیجول میں ٹائم انکلیوڈ ہے, ابھی گیس کو ہونا چاہیے تھا صحیح, مطلب پریشر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کھانا بنانے, لیکن ابھی ہے ہی نہیں. ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. یہ پھر کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے, پھر اس کا بیک اپ استعمال کر رہے ہیں سلنڈر بازاروں لیا کے. اتنا آج کے ٹائم میں ایک مڈل کلاس طبقے کو یہ چیز اجازت دیتی ہے کہ وہ گیس کے بھی بل دے, پھر پرائیویٹلی یہ بھی چیزیں لے, تو سمجھتے نہیں کہ بجٹ سے بہت باہر یہ چیز چلی جاتی ہے. ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. باہر سے جو اس وقت کھانا آ رہا ہوتا ہے, آپ ناشتہ باہر سے منگوا رہے ہیں یا دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, تو وہ صحت کو بھی تو ڈسٹرب کرتا ہے نا, کیونکہ اس میں تیز مسالے ہوتے ہیں, اس کو اسپائسی بنایا گیا ہوتا ہے, اسٹمک بھی اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ باہر کا کھانا لینا ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. یعنی مجبوری کے تحت, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ. ظاہر سی بات ہے جی کہ مجبوری ہوتی ہے, اسی کے تحت یہ بیچارے جو ہے وہ باہر سے کھانا لیتے ہیں, وہ جو زیادہ مسالے جس میں ہوتے ہیں, زیادہ مرچیں ہوتی ہیں, اور وہ جو انسان کی اسٹمک کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے, انسان کے معدے کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے. لیکن یہ لوگ مجبور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم نے یہاں پر اور آ کر دیکھی ہیں بقول بھائی کے کہ اس وقت ہمارے لیے گیس سلنڈر بھی افورڈ کرنا مشکل ہے, ہم ہر طرف سے جو ہے وہ پستے جا رہے ہیں. ایک محدود معاشی وسائل میں جو ہے وہ ہمیں لامحدود مسائل میں جو ہے وہ گھرتے جا رہے ہیں. محدود معاشی وسائل ہیں اور لامحدود مسائل ہیں. اسی پر بات کریں گے. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بتائیے گا سر, آج صبح کا ناشتہ کیا تھا ویسے آپ؟ جی ناشتہ بازار سے کیا جی, بازار سے منگوا کے. بہت مشکل ہے, بچوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے, پریشانی ہے, سلنڈر افورڈ نہیں کر رہے, گیس اتنی مہنگی ہے کہ بل اتنے زیادہ کہ باہر سے جو ہے وہ کھانا منگوا رہے ہیں, ناشتہ باہر سے آ رہا ہے. دوپہر کو بھی میں تو ڈسٹرب ہوتے ہوں گے. جی ڈسٹربنگ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے سر. دیکھو یہ ایک الگ پورا لوپ کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی, اسٹمک کا مسئلہ بن گیا تو ڈاکٹر کے پاس جناب, اس کے اخراجات, تو یہ تو آگے وہ سرکل سے سرکل ایک ایسا چل رہا ہے اور اس میں اخراجات اسی طرح بڑھ رہے ہیں. جی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, اور دیکھو صحت بھی خراب ہو رہی ہے, پیسے بھی جا رہے ہیں, ڈبل معاملہ چل رہے ہیں.
सेहत खराब, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, और वक्त का भी ज़िया ज़ाहिर सी बात जी जी, वक्त की भी मगर किल्लत है जी मुझे, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, बच्चे स्कूल पे टाइम में नहीं जाते, ठीक है। ऑयली चीज़ें होती हैं और अमूमन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑयली चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, खाना ऑयली मिलता है, या वो जो ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो है वो सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होता। तो हार्ट पेशेंट भी ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे होंगे, ये चीज़ भी मसला था। जी जी, ज़ाहिर डिस्टर्बिंग तो है कि जी, पेशेंट तो बढ़ेंगे, जब बाज़ार का खाना इस तरह का आएगा तो फिर परेशानी तो होगी। मसाइल में घिरते जा रहे हैं, एक मसला जो है वो कई बेतहाशा मसाइल को जो है वो जन्म ले रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि एक गैस नहीं है, उससे कितने ज़्यादा मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं, बाहर का खाना खाने पर मजबूर हैं, गैस सिलेंडर बाहर से भारी भारी कीमतों में जो है वो मंगवाने पर मजबूर हैं। जो बाहर से खाना खा रहे हैं उसको खाने के बाद अलग से जो है वो इनका बीमारियों का सर्कल जो है वो चल पड़ता है, जिसमें जो है वो मैदे के मसाइल इनके सामने हो जाते हैं बाहर का खाना खाने से, और बेतहाशा मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो चीज़ें देखी हैं कि भाई अभी बात कर रहे थे कि एक तो बीमारियां बढ़ रही हैं, टाइम का ज़िया हो रहा है, क्या कहेंगे? गैस नापैद हो चुके हैं यहाँ पर? जी भाई जान, अभी कैसे बताएं, जो बंदे रेंट पर रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है ना, ठीक है कि नहीं। अभी हमने रेंट भी देना है, ठीक है, उस ऊपर से गैस का भी मसला है, ऊपर से सिलेंडर भी लाना पड़ता है, उसकी वजह से ना हम बहुत मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ बेहतरी है। एक महदूद वसाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में इस वक्त घिर चुके हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई उम्मीदें हैं आपको कि हालात बेहतर होंगे? चलें 1 माह, 1.5 माह, 2 माह, कोई उम्मीदें हैं? उम्मीद तो अभी मुझे तो नहीं लगता कोई उम्मीदें भी हार चुकी हैं। उम्मीदें भी सी बात है जी। बारहा दफ़ा महकमों से उम्मीदें वाबस्ता ये लोग करते हैं, बारहा दफ़ा अपने लीडरान से उम्मीदें ये वाबस्ता करते हैं, और इस बेचारी कौम को आखिर में जो है वो सिर्फ मायूसी मिलती है। आखिर में सिर्फ ये जो है वो मायूस होकर थक हार कर बैठ ही जाते हैं, और फिर हमें जो है वो एक हम्बल रिक्वेस्ट करते नज़र आते हैं कि खुदारा हमें देखें, वाकई हमारे मसाइल है, जेनवन हम मसाइल में फंसे हुए हैं, हम गैस के अखराजात पूरे करें, सिलेंडर के अखराजात पूरे करें, बाहर से खानों के अखराजात पूरा करें, बाहर से खाना खाने के नतीजे में जो हॉस्पिटल बच्चे जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, बुज़ुर्ग जा रहे हैं, उनके अद्वियात के अखराजात मैनेज करें, किस किस तरफ जाया जाए। लेकिन जो बुनियादी मसाइल की जड़ है उस जड़ को नहीं काटा जा रहा। और हमारे साथ भाई खनीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या कहेंगे? हम तो देख रहे हैं कि एक मसला जो है वो हज़ारों मसाइल आगे जो है वो पैदा कर रहा है, उसी एक मसले को जड़ से ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आपके ये जो गैस का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसको क्यों ही जो है वो ख़त्म नहीं कर देते ताकि थोड़ा सुकून का सांस लें यहाँ के लोग? ਬਈਜਾਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਆ, ਇਸ ਦਫਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰ, ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। फिर हल क्या है? अभी भाई भी कह रहे थे, नौजवान थे, नौजवान ही जो है वो उम्मीदें हार चुके हैं, नौजवान भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें उम्मीदें नहीं हैं, हमें ये लग नहीं रहा कि हालात ठीक होंगे। फिर हल क्या है? हर शख्स की एक इंडिविजुअल राय होती है, अपनी ओपिनियन होती है। आप क्या समझते हैं कि हल इसका क्या है? अब हमने अपनी बका की भी ज़ाहिर सी बात है, हम जंग लड़ रहे हैं, हमने अपनी मामलात देख रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को हमने देखना है। हल क्या है इस चीज़ का? इस नाउमीदी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ਸਰ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हर तरफ से जो है वो पिसने पर मजबूर। हाँ जी, हर तरफ। मिडिल क्लास सबका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इस वक्त पिस के रह चुका है, और अभी ये जो पिसने का अमल है ये इनका जारी है। हर तरफ एक भी महकमे को उठा लें, एक भी महकमे की कारकर्दगी को उठा लें, उसमें ये लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। मसाइल के अंबार लगे हैं, मसाइल बड़े हैं, ख़त्म नहीं हुए। हम एक मसला सुनने को जाते हैं, एक मसले पर बात करने जाते हैं, डिबेट करने जाते हैं, हमें हज़ार आगे जो है वो मसाइल नज़र आ जाते हैं। ये हालात सिचुएशन इस वक्त जो है वो चल रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर
इंडस्ट्रियल हब पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद के। हमने गाज़ियाबाद नंबर 1 की आपके सामने सिचुएशन रखी, हमने जौहर कॉलोनी के हालात हम आपके सामने रखे कि लोगों के किस तरह जो है वो बाहर से खाने पे मजबूर हैं, घर में जो है वो गैस तक नहीं है, गैस के सिलेंडर उनके लिए अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल है, और उसके साथ साथ जो मसाइल जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं उनका जो है वो इन लोगों को अभी तक जो है वो कोई हल होता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद की जाती है कि मुतल्लिका महकमे इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर देंगे, जो गैस की बहाली है, गैस की फराहमी है, इसको बेहतर बनाया जाएगा और साथ में स्केड्यूल को भी बेहतर किया जाएगा ताकि कम से कम लोग खाना खा सकें, नाश्ता कर सकें अपने घरों में ही, अपने घर वालों के हाथ का बना हुआ। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने